हेलो गाइज, मैं पंकज और आप देख रहे हैं टेक्नो पंकज यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने कंप्यूटर जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है डैश कंप्यूटर के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान का एक एक्सेस चैनल है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी सॉकेट, ऑप्शन नंबर डी गेटवे। तो कंप्यूटर के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान का एक एक्सेस चैनल कौन सा है? वो है पोर्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टीसीपी आईपी एक डैश है। टीसीपी आईपी क्या है? नेटवर्क सॉफ्टवेयर या फिर नेटवर्क हार्डवेयर या फिर प्रोटोकॉल? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी क्या होता है? टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टीसीपी आईपी मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ईमेल के लिए, रिमोट लॉगिन सर्विस के लिए, या फिर फाइल ट्रांसफ़र के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो टीसीपी आईपी के द्वारा हम ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, रिमोट लॉगिन सर्विस का भी यूज कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है HTTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर हैं। HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? तो HTTP का पूरा पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है, वो होता है 80। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यूडीपी डेटाग्राम का भाग है? सबसे पहले तो यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी डेटाग्राम का भाग कौन सा है? वो है सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, चेकसम, उपयुक्त सभी। तो यूडीपी डेटाग्राम सोर्स पोर्ट भी यूडीपी डेटाग्राम का भाग है, डेस्टिनेशन पोर्ट भी है, चेकसम भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन है, मतलब गलत कथन कथन अपने को चूज करना है। पहला ऑप्शन है एफटीपी दो होस्ट के बीच फाइलों को स्थानांतरित कर सकता है। ये तो बिल्कुल सही है, कर सकता है बिल्कुल। TFTP TCP पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल गलत है, नहीं करता है। अगला है टेलनेट का उपयोग रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है ये भी। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मैसेज भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गलत पूछा है तो गलत क्या है इसमें? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है SMTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है। SMTP का पूरा नाम क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? 25 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 25। बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है SNMP का प्रयोग किया जाता है। SNMP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सेंडिंग फाइल के लिए, नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, डोमेन मैनेजमेंट के लिए, सेंडिंग मैसेज के लिए। किसके लिए किया जाता है SNMP का प्रयोग? वो किया जाता है नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमें इंटरनेट सर्विस कौन प्रदान करता है? तो हमें कौन करता है? टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईएसपी का होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट सर्विस कौन प्रदान करता है? वो करता है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तरीके द्वारा यूजर इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है? किसके द्वारा? PPP ए ऑप्शन, बी है स्लीप, सी ऑप्शन है डायल अप। तीनों के द्वारा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रदान करता है? कौन करता है आईपी एड्रेस प्रदान? वो करता है DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP की फुल फॉर्म क्या होती है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन
प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है? PHP यह भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ASP यह भी है, JSP है, जावा स्क्रिप्ट नहीं है। जावा स्क्रिप्ट क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, जावा स्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से यूजर के कंप्यूटर पर फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर डाउनलोडिंग, या फिर JPEG, जॉइंट पॉइंट JPEG, या फिर अपलोडिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, डाउनलोडिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, HTTPS में S का अर्थ है? HTTPS का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S का मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट के लिए आवश्यक नहीं है? तो इंटरनेट के लिए आवश्यक कौन सा नहीं है? वेब ब्राउज़र, बिल्कुल ये तो आवश्यक है। मॉडेम, ये भी आवश्यक है। और एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो चलेगा ही नहीं, सिस्टम ही नहीं चलेगा। और एक है डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी हमने को ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंटरनेट चलाने के लिए डॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉस, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट ब्राउज करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो वेबसाइट ब्राउज करने के लिए किसका यूज क्या करते हैं हम? HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और TFTP का पूरा नाम क्या होता है? ट्रैवल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। IPv6 में IP पते का आकार बिट्स होता है, कितने बिट का होता है? IPv6 से 128 बिट का होता है। और IPv4 कितने बिट का होता है? IPv4 कितने बिट का होता है? वो होता है 32 बिट का। और IPv6 होता है कितने? 128 बिट का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सेवा जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर कहीं किसी अन्य कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देता है, कौन देता है? वो देता है टेलनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इंटरनेट सेवा जो उपयोगकर्ता को किसी फाइल को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, तो कौन देता है? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में अगर हमें फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? तो वो करते हैं FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पूरक प्रोटोकॉल जो किसी ईमेल में गैर ASCII वर्ण के उपयोग की अनुमति देता है, डैश प्रोटोकॉल कहलाता है। वो कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है? तो वो कहलाता है MIME का पूरा नाम क्या है? मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसका MIME का पूरा नाम क्या है? मल्टीपर्पज़ मेल एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन है, पूरक प्रोटोकॉल जो ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करता है उसे डैश प्रोटोकॉल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे पॉप कहा जाता है। पॉप का पूरा नाम क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त TCP/IP प्रोटोकॉल में आधिकारिक नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल को कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे SNMP कहा जाता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SNMP कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, SNMP में एक प्रबंधक स्टेशन है, स्टेशन एक है, क्या है वो स्टेशन? वो है क्लाइंट, उसे क्या बोलते हैं हम? क्लाइंट बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रबंधन घटक जिसका उपयोग प्रबंधित वस्तुओं के सेट मॉड्यूल्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे SMI कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? SMI कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है, आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच द्वारा इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। तो वो कैसे करते हैं? वो करते हैं इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के द्वारा करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर इन क्वेश्चनों के पीडीएफ आपको भी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।